अ वेरी वॉर्म वेलकम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नवंबर प्रेडिक्शंस की शुरुआत हो रही है और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवंबर का महीना आप सभी के लिए आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, यानी कि आपका लव हॉरोस्कोप हम इस वीडियो में बात करेंगे। हर राशि वाले लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से एरीज के साथ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपनी प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आप अपना मून साइन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो नाम की राशि है उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। एरीज यानी कि मेष राशि, आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत जो है आपके लव लाइफ में एक्साइटमेंट लेकर के आएगी, पैशन लेकर के आएगी और काफ़ी हद तक एक कंपैटिबिलिटी लेकर के आएगी। अभी तक जो कंप्लेंट्स चल रही थी वो वाला फेज खत्म होकर के यू विल एंजॉय द रोमांटिक पीरियड इन योर लाइफ। दूसरी बात, इस महीने की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से पुराने इश्यूज को आप लोग रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे और एक प्लेजेंट मोमेंट्स को आप लोग एंजॉय करेंगे। अगर लंबे समय से किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा था उसे खत्म करने के लिए भी आप लोग इस हफ्ते में, इस महीने के अंदर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। टुवर्ड्स दी एंडिंग की अगर हम बात करें तो आप अपने पार्टनर को अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से आप चार्म कर सकते हैं। आप उनको इम्प्रेस करने के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट्स दे सकते हैं। इनफैक्ट ये महीना उनको शादी विवाह के प्रपोजल के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप फॉर मैरिज प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को तो उसके लिहाज से भी ये महीना बहुत ही बढ़िया है। स्पेशली आफ्टर 15 और 18 ऑफ नवंबर आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। तो रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी इस महीने के अंदर आप अपने पार्टनर को रेड कलर का या फ्रैग्रेंस से जुड़ा हुआ कोई भी गिफ्ट कर सकते हैं। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आप लोगों के लिए देखिए फेवरेबल डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आती हैं महीने की शुरुआत में, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें चीज़ों को खराब कर सकती हैं। कहते हैं ना कि भाई उम्मीद, अगर आप एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर देती हैं। सो बेहतर यही है कि इस अवधि के अंदर खास तौर पे महीने की शुरुआत में आप ओवर एक्सपेक्टेशंस करने से बचेगा। हालांकि आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आती हैं जिसमें कि आप पुराने इश्यूज को रिजॉल्व आउट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप बेहतरीन रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस महीने में जो लोग सिंगल्स हैं वो नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, आप लोगों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो मिड ऑफ द मंथ रहेगा उसमें थोड़े से इश्यूज आते हुए नजर आते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हुई नजर आती हैं। तो मिड ऑफ द मंथ में आपको थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट के ऊपर काम करना पड़ सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसको कोशिश कीजिएगा शांति से, पेशेंस के साथ सुलझाएंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला समझ रहा है या समझेगा कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और पेशेंस के साथ इस समय को, इस फेज को डील करेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने की एंडिंग में अगर मैं बात करूं तो फैमिली बॉन्डिंग्स की वजह से, या अगर मान लीजिए कि आप फैमिली से अपने पार्टनर्स को मिलवाना चाहते हैं तो फैमिली बॉन्डिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप में भी एक बेहतरीन बॉन्डिंग बनता हुआ नजर आता है। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो टॉरंस के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे फॉर मैरिज प्रपोजल्स ये समय जल्दबाजी दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं रेमेडी की तो आप लोगों को इस महीने के अंदर अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य देव की आराधना करनी है। तो इस महीने में आप एंग्जाइटी से बचेगा, ओवरथिंक करने से बचेगा, उसके लिए नहाने के पानी में नमक मिला करके स्नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है, काफ़ी हद तक एक ऐसा फेज लेकर के आ रहा है जिससे कि आपके जो अभी तक फ्लक्चुएशंस चल रही थी, अभी तक जो अप एंड डाउन चल रहा था वो खत्म होगा और स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे। आपने जो सोचा हुआ था उसे पूरा करेंगे। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अपने काम से ब्रेक लेकर के हो सकता है आप अपने पार्टनर को चार्म करें। दोज हु आर सिंगल, जो लोग अभी सिंगल हैं और चाह रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप में आना, आप लोग किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करने से बचेगा, पहली चीज़। हालांकि आपके लिए इस महीने का जो एंडिंग पार्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा रिलेशनशिप में आने के लिए, और हो सकता है आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। बट जो आपके लिए मिड ऑफ द मंथ रहेगा उस समय पर आप
ध्यान रखिएगा आप जितने भी लोगों से मिलजुल रहे हैं उन पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेंगे। एंड डोंट बी टू पैसिव। आप कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली रिलेशनशिप में अपना पार्टिसिपेशन देंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और जितना आप एंगर को कम रखेंगे, जितना आप गुस्से को कम रखेंगे, उतना ही आप पेशेंस के साथ चीज़ों को डील आउट कर पाएंगे। जेमिनी इसके लिए समय बहुत अच्छा है। खासतौर पे नई डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। आप किसी को शादी विवाह के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर रेमेडी की बात करी जाए तो आप लोगों को राधा कृष्ण की आराधना करना इस महीने में अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कैंसरियंस यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए महीना कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ क्या कहती है। और नवंबर का महीना देखिए प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है और स्वीट ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। नाउ दिस इज द मंथ जिसमें कि आप देखेंगे जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग किसी रिलेशनशिप में आएंगे, एंड जो अभी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए शादी विवाह की डेट्स फाइनलाइज हो सकती हैं। आप अपने पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं फॉर योर मैरिज। इसके अलावा आपके लिए कहीं घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए एक जो ऐसा फेज था ना जिसमें एक नेगेटिविटी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो फेज खत्म होकर के अब आप एक पॉजिटिव फेज में एंटर कर रहे हैं। इस महीने के अंदर आप रोमांटिक जॉय को, रोमांटिक ब्लिस को भी इंजॉय करेंगे। ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के साथ साथ में ये समय काफ़ी हद तक रोमांटिसाइज कर सकते हैं आप चीज़ों को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर्स भी आपसे काफ़ी हद तक खुश रहेंगे। इस महीने का एंडिंग जो है आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। कैंसरियंस जिनके पार्टनर से कुछ समय पहले जिनकी लड़ाई हो गई थी या आपस में किसी तरह का कोई ब्रेकेज आ गया था या डिस्प्यूट्स आ गए थे, तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट आ गया था तो हो सकता है इस महीने का एंडिंग आपके पार्टनर्स को आपके पास वापस ले आए। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की। और अगर रेमेडी की मैं बात करूं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के संयुक्त रूप से पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ कोशिश कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण को आप शहद ज़रूर अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियोस की। और लियोस के लिए नवंबर का महीना आपकी लव लाइफ में जॉय दिखा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट दिखा रहा है कमिटमेंट्स के लिए, प्रॉमिसेस के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने का शुरुआती समय जो रहेगा वो आपस में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ में कंफर्टेबल जोन आप एक दूसरे के साथ महसूस करेंगे। इस महीने के अंदर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा समय आप एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। सेकेंडली, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो हो सकता है इस महीने का जो सेकेंड हाफ रहेगा उसमें चांसेस बनते हैं कि आप नए लोगों से मिलें, मुलाकात करें और आपका किसी भी नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। बाय द मंथ एंड आप लोगों के लिए समय बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। आप किसी से अगर अपने मन की बात कहना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स का खुल करके इजहार कर सकते हैं। इस महीने के अंदर पेरेंट्स के साथ बातचीत करना भी बेहतर हो सकता है और कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव आउटकम्स लेकर के आ सकता है। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देना और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुल करके अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे। बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस के लिए नवंबर का महीना फेवरेबल समय दिखाई दे रहा है लव के लिए, रोमांस के लिए, और काफ़ी हद तक बेहतरीन डिसीजंस ले सकते हैं आप इस महीने के अंदर। अगर आप लंबे समय से कोई फैसला करना चाह रहे हैं तो हो सकता है इस महीने में वो फैसला पूरा हो जाए। लंबे समय से किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, हो सकता है इस महीने की शुरुआत में ही आप किसी को प्रपोज करें। आपकी इनर वॉइस जो है, कहीं ना कहीं पे आपकी जो मन की आवाज़ है उसे आप अपने पार्टनर्स के सामने रखेंगे। अगर आप ख़ास तौर पे इस महीने के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स थे या कोई डिसएग्रीमेंट्स थे उस पर बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे लेकिन छोटे मोटे ब्रेकअप्स होते हुए नज़र आते हैं महीने के एंडिंग में। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहा सुनी, और ख़ास तौर पे 22 नवंबर के बाद कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ से या तो कंप्लेन ज़्यादा रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं पे सामने वाले की तरफ से थोड़ा सा कम समय देने के कारण ये इश्यूज जो हैं वो बन सकते हैं। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा समय दीजिए और जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस दिखाएंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। डोंट ट्राई टू मेक एनी हेस्टी डिसीजन। जल्दबाजी में कोई फैसला
नहीं कीजिएगा। इस महीने के अंदर माँ सरस्वती की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं लिब्रंस की, और लिब्रंस के लिए महीने की शुरुआत नई बिगिनिंग्स लेकर के आ रही है। नए किसी रिलेशनशिप की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे आफ्टर 15 नवंबर थोड़े से ग्लिचेस नज़र आते हैं। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि आपको सामने वाले की बातों पर ध्यान देना है, आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है। एंड सेकेंडली, कहीं ना कहीं पे जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी ही नहीं। सो अगर आप चीज़ों से भागेंगे, प्रॉब्लम से भागेंगे, तो समस्या बढ़ती चली जाएगी। सो बेहतर यही होगा कि लिब्रंस जो है आप बैठ करके बातचीत ज़रूर करें। दिस विल एक्चुअली ब्रिंग पीस एंड जॉय इन योर रिलेशनशिप। अगर मैं रैप अप की बात करूं, इस महीने के एंडिंग की बात करूं, तो महीने का एंडिंग एक दूसरे के साथ रिलैक्स करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग वाला मूड जो है वो हो सकता है। ये महीना लिब्रंस के लिए एक दूसरे की वर्किंग साइड को भी आप लोग समझेंगे और वहाँ पर भी बेहतरीन कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। तो लिब्रंस के लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूं, तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप रोजमेरी एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें, उससे भी आपकी लव लाइफ स्ट्रांग होगी। बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक्साइटमेंट नज़र आती है। आप खास तौर पर ऐसे रिलेशनशिप्स की शुरुआत कर सकते हैं जो इनिशियली आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। तो स्कॉर्पियोज के लिए ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशनशिप से थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं, या ये जो एक एक फेज वाले रिलेशनशिप्स हैं, ये चीज़ें आपके लिए एक अनसेटिस्फैक्शन लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने आप में ही एक अधूरापन महसूस करें। तो ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप से बचिएगा। पहली बात, स्कॉर्पियोज के लिए एक एहतियात ज़रूर बरतना है आपको कि खास तौर पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं आए, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। एंड सेकेंडली, आप जेलसी वाले फैक्टर से बचेगा, बिकॉज ये सभी चीज़ें इस अवधि के अंदर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। ये महीना अगर आपके पार्टनर्स आपसे नाराज़ हैं, या हो सकता है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं लंबे समय से, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आफ्टर 18 नवंबर वो आपसे बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लिए रिकॉन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। बट आपको चेज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी उनके पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखनी है, सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है। तो स्कॉर्पियोज के लिए उपाय रहेगा, आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राधा कृष्ण की तस्वीर या राधा कृष्ण का विग्रह लगाना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए लव में प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, ब्लिस नज़र आता है, और सैजिटेरियंस के लिए देखिए एक बैलेंस्ड अप्रोच नज़र आती है। इस महीने के अंदर आपको कई सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। इस महीने के अंदर आपके अंदर एक जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, आपका चार्म बढ़ेगा। ये महीना खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ सकता है, लेकिन जो मिड ऑफ द मंथ रहेगा उसमें काम का बोझ, काम का प्रेशर, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाएँ, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिटवीन योर वर्किंग प्रोफाइल एंड योर रिलेशनशिप्स। दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये समय खास तौर पर अगर आप नए रिलेशनशिप्स की शुरुआत करना चाहते हैं, और मे बी योर प्लानिंग टू प्रपोज समवन, तो उसके लिहाज से आफ्टर 18 नवंबर समय अच्छा है, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से इस तरह की बातचीत नहीं करें, या इस तरह का कोई भी कमिटमेंट आप नहीं दें, क्योंकि अगर आप इससे पहले कोई बातचीत करते हैं तो हो सकता है वो चीज़ें उस तरीके से पूरी नहीं हो पाएंगी। सैजिटेरियंस के लिए अगर किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट या किसी तरह का कोई वाद विवाद चल रहा है आपके पार्टनर्स के साथ, तो आपको कोशिश करनी चाहिए रिकॉन्साइल करने के लिए आप थोड़ा सा समय ज़रूर लें, एंड यू हैव टू वेट टिल 23 नवंबर। तो इस महीने के अंदर आपके लिए जो रेमेडी है, माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर कीजिएगा, और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा, और उसमें सिंदूर ज़रूर होना चाहिए। ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप्स में भी एक बेटरमेंट आप लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, तो देखिए इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक प्रोग्रेस नज़र आती है। अगर अभी तक आप एक दूसरे से खुल करके अपनी बातें नहीं कर पा रहे थे, तो ये महीना ऐसा हो सकता है कि आप खुल करके अपनी बातें कर पाएंगे। आपके रिलेशनशिप के अंदर एक स्पेस भी रहेगा, कंपैटिबिलिटी भी रहेगी, और एक बॉन्डिंग भी बहुत बेहतर बनता हुआ नज़र आता है। बट आपके लिए 18 नवंबर के बाद से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स या डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपके मन में जो भी बातचीत है, आप उसे कहने के लिए सही शब्दों का चयन ज़रूर करें।
दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं, आप नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स की तरफ कोई अट्रैक्शन है, तो आप ध्यान सिर्फ इसी चीज़ का दीजिएगा दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर यू एक्चुअली रेडी टू इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, या आप सही तरीके से, सही मायने में तैयार हैं कि आप किसी रिश्ते की शुरुआत करें। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही आगे बढ़िएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं आएगा। दूसरी बात, ये महीने के लिए खासतौर पे 22 ऑफ नवंबर के बाद सिचुएशंस में सुधार होगा। अगर पुराना कोई वाद विवाद है, पुराना किसी तरह का कोई ब्रेकअप है, वो चीज़ें फिर से रीस्टार्ट हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो सकता है, या नया कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है 21 ऑफ नवंबर के आसपास। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है हर इंसान के प्रति, और अपने शब्दों का जो चयन है वो सोच समझ के कीजिएगा। यू हैव टू बी वेरी मच सॉफ्ट स्पोकन। जितना आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए आप नियमित रूप से लैवेंडर एसेंस का प्रयोग ज़रूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि, एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना। और देखिए, एक्वेरियंस के लिए खासतौर पे महीने की शुरुआत जो रहेगी वहाँ पर आप अपनी बातों का इजहार कर सकते हैं। आपके मन में जो भी बातचीत है या जो भी आप कहना चाहते हैं किसी से, उसके लिए महीने की शुरुआत बहुत परफेक्ट समय रहेगा। दूसरी बात, आपस में कंपैटिबिलिटी हो सकता है महीने की शुरुआत में उतनी अच्छी ना बन पाए, लेकिन धीरे धीरे करके आप उन चीज़ों को कोप अप ज़रूर करेंगे। 15 नवंबर के बाद हो सकता है आप छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद बढ़े, या कहीं ना कहीं पे आप किसी बात को लेकर के कंप्लेन ज़्यादा करें या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करें। तो ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। जो लोग अभी हाल फिलहाल में सिंगल हैं या हाल फिलहाल में सिंगल हुए हैं आफ्टर अ ब्रेकअप, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए बहुत जल्द आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप नहीं करें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू हील एक्चुअली। या आप सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सही ट्रैक पर आएँ, तो आपको कुछ समय ज़रूर देना चाहिए खुद को, अपने साथ, बिकॉज सेल्फ लव इज़ ऑल्सो वेरी प्रोडक्टिव, या बहुत पॉजिटिविटी होती है उसमें। तो कोशिश कीजिए इस महीने के अंदर एक्वेरियंस खुद पर ध्यान देने की कोशिश करें, बजाय कि किसी दूसरे पर आप बहुत उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। सेकेंडली, ये महीना अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्टशिप पीरियड में हैं तो आपकी शादी की डेट्स फाइनलाइज हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे आप उस पीरियड को काफ़ी हद तक एंजॉय करेंगे, उसे रोमांटिसाइज करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक्वेरियंस के लिए समय अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूँ रेमेडी की, तो आप लोगों को रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं पूरे महीने की बात करूं तो देखिए, शुरुआत जो रहेगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी वेकेशन पर जाएं। हो सकता है कि महीने की शुरुआत में इस तरह के चांसेस बनते हैं कि आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर दें। अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर एक चार्म, एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं पे आपके पार्टनर्स जो हैं आपको खुश करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करेंगे। सेकेंडली, मीन राशि वाले लोगों के लिए मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस हो सकता है। वहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी अगर बनानी है, बैलेंस बनाना है, तो यू हैव टू मेक सच काइंड ऑफ एफर्ट। आपको उस तरह की एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, बजाय कि आप सिर्फ सामने वाले से उम्मीदें ही लगा रहे हैं। आपको भी अपनी तरफ से इनपुट्स देने पड़ेंगे। दूसरी बात, मीन राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में सेहत का भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, सेहत की वजह से भी आप हो सकता है अपने पार्टनर्स को अपनी लव लाइफ में इतना इनपुट्स नहीं दे पाएँ, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिसबैलेंस बनेगा लगभग 20 नवंबर के बाद। लेकिन हाँ, एंडिंग में अगर मैं बात करूँ, एक रैपअप की बात करूँ, तो महीने का एंडिंग जो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं, बट बिवेयर ऑफ इंटरनेट फ्रेंडशिप्स। कोशिश कीजिएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म से अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो ऐसे लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। सो इन ऑल, अगर मीन राशि वाले लोगों की बात करी जाए तो समय आपके लिए अच्छा है। बस छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा या रेमेडी क्या रहेगी? एमेथिस्ट का क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं। ऐसा करने से नेगेटिविटी से आप लोग बचेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लव प्रेडिक्शंस फॉर नवंबर फॉर ऑल ऑफ यू। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।